हेलो दोस्तों, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में आलोक गुप्ता स्टेटस वाला में स्वागत है। मैं आलोक गुप्ता आपको आज इस वीडियो में मैं आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ये बताऊंगा। ये प्रमेय प्रूव करने के लिए बताऊंगा, जो मैट्रिक क्लास में बहुत ही 6 नंबर का पूछा जाता है। मैट्रिक में ये जो फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। देखो, जैसे कि 2009 में भी पूछा गया है, 11 में पूछा है, 11 ए में पूछा है, 11 में पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है, 17, 19 में भी पूछा गया है। हालांकि 21 में भी पूछने का ज़्यादा संभावना था, लेकिन कोरोना काल के चलते ये नहीं एग्ज़ाम नहीं हो पाया, इसलिए नहीं पूछा गया है क्या। अतः मैं आपको ऐसी सलाह दे रहा हूँ कि आप इस मतलब पाइथागोरस प्रमेय को अच्छी तरह से समझ लें और 6 नंबर का सवाल आसानी से बना दे, क्योंकि यह बहुत ही इजी प्रमेय है, बहुत ही इजी, मिनटों में बन जाता है। बहुत ही इजी प्रमेय, एक बार अगर आप समझ लेंगे तो अच्छी तरह से आप बना भी लेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो में ये अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, क्या प्रूव करना है। सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में और कर्ण, मतलब देखो, एक समकोण त्रिभुज है, जैसे हम मानते ए, इसको मानते बी, इसको मानते सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। मान लिया है मैंने, यहाँ भी आप बना सकते हैं। तो हम बता रहे हैं, ये बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग 90 के सामने लिए कर्ण का वर्ग जो है AC का वर्ग स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। ये क्या प्रूव करना है, कर्ण का वर्ग मतलब 90 के सामने कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही प्रूव करना है हमें। मतलब समकोण कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही हमको प्रूव करना है। इसे एक और प्रमेय भी कहा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में पूछा जाता है कि इस प्रमेय को है ना पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए, देर न करते हुए इस प्रमेय को सिद्ध करता हूँ, देर न करते हुए। तो पहले, हाँ, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले तो आपको कोई भी अगर प्रमेय है तो उसको सिद्ध करने के लिए कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। आप 9 क्लास में पढ़ोगे, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण। तो हम चलिए लिखते हैं, वही शुरू में क्या लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है बताओ। कि एक समकोण त्रिभुज है, मतलब हम मान लिया है ABC, लिख ले रहे हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं। देखो यहाँ पर हम माने हैं D, कोण B बराबर 90 डिग्री है ना। अगला चलते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था AC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये नहीं प्रूव करना है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दूँगा, तो आप ये भी लिख दीजिएगा, आप ये लिख दीजिएगा। तो अगर आपको और डिटेल में लिखने का मन है, अगर लॉन्ग में लिखने का मन है, तो आप ये लिख दीजिएगा कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और नीचे ये लिख दीजिएगा। ठीक है। रचना हमको क्या करना है, रचना हमको कुछ नहीं करना है, खाली जो लंब है ना, BD लंब AC पर डाल देना है, और इस बिंदु को मैं D रख दे रहा हूँ मैं। तो इसको लिख दे रहे हैं BD लंब AC पर डाला गया। ये जो है लंब का सिंबल है, मतलब कोई भी 90 डिग्री का जब बनता ना तो इसी को दर्शाया जाता है। ये शॉर्ट है, मतलब बहुत सारे सिंबल ऐसे भी हैं, बहुत सारे सिंबल शॉर्ट में लिखने का सिंबल है। तो ये भी लंब का सिंबल ये है, याद रखना भाई, याद रखना दोस्तों। अब आते हैं प्रमाण, यही 4 चरण होता है, याद रखिएगा। दिया है, सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण। आप अगर यहाँ ये 3 स्टेप आप लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा, आपको इसमें कोई दौराई नहीं है, दे देगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है मैट्रिक में। जैक भी वैसा ही स्टेप बाय स्टेप नंबर देता है, मतलब 1 नंबर इसमें देगा, 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें, 3 नंबर, और 3 नंबर जो देगा प्रमाण में देता है। प्रमाण में चलिए क्या करना है, तो हमको कुछ में नहीं करना है। पहले हम चलेंगे त्रिभुज, पहले समरूप कर लेंगे, समरूप कर लेते हैं इस त्रिभुज को, समरूप करना है। तो चलते हैं समरूप त्रिभुज चलते हैं। त्रिभुज ABD एंड ADB चलते ना, क्या दिया था, ABD एंड त्रिभुज AB
सी। यहाँ पर ए डी बी मान लेते हैं, क्या कि 90 इसमें बीच वाले में रखे हैं ए डी बी। तो चलिए देखते हैं ए डी बी है ना दोस्तों, यहाँ पर ए डी बी बी है यहाँ पर ना, क्या कि देखिए हमको 90-90 चाहिए। तो समरूप त्रिभुज में यह है ना कि दोनों को जैसे लिखा था वैसे, मतलब दोनों का कौन कौन बीच में ऐसे लिखा था। तो चलते हैं देखते हैं हम। तो चलिए अब हम समरूप करने के लिए हमको दो एंगल, कम से कम 2 गो एंगल ना तो 3 गो भुजा बराबर करनी होगी, तीनों भुजा। तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों, देखते हैं। देखो हमको क्या कहा, पहले तो देखेंगे त्रिभुज कौन कौन लेंगे, ए डी बी, ए डी बी इस त्रिभुज में चलते हैं। देखो इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, मार्कर से डार्क कर दे रहा हूँ इसको, ये त्रिभुज चलना है और बड़ा त्रिभुज चलना है। देखो ए डी बी मतलब ये ए डी बी और फिर चलना है ए बी सी मतलब बड़ा त्रिभुज चलना है। तो देखो तो यहाँ कौन एक कॉमन है ए बी डी, और कौन और ए बी सी में दोनों तो कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन ए, मतलब इसको लिख सकते हैं ये क्योंकि कॉमन है कि नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं कौन डी बराबर लिख सकते हैं कौन बी, प्रत्येक 90 डिग्री है कि नहीं। देखो अगर आप ही देखिए यहाँ पर ए बी डी ये डी कितना है 90 डिग्री है, और बड़ा त्रिभुज में ए बी सी मतलब पूरा बड़ा कर ले रहे हैं, तो बड़ा में क्या है बी 90 डिग्री है कि नहीं, आपको पहले ही मैं बताया। देखिए यहाँ पर प्रश्न में भी दिया हुआ है कौन बी बराबर 90 डिग्री है। तो हम इसको कह सकते हैं, तो क्या चाहिए ए दो कौन बराबर होते हैं, ए समरूपता से कर सकते हैं, ए समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। इस तरह से है ना ये समरूप हो गया। तो समरूप लिखने के लिए आपने थ्योरी पढ़ा होगा कि 9 में पढ़ा होगा कि समरूप अगर कोई भी त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं करते हैं, हम चलते हैं 90, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पर लिख दे रहे इसलिए लिखना भूल गया, तो यहाँ पर लिखे समरूप है तो इसको हम लिख सकते हैं इसका संगत भुजा ही बराबर होगा। तो कौन डी इसके सामने देखिए छोटा त्रिभुज में चलते हैं, कौन डी के सामने कौन भुजा है ए बी, और इसमें कौन 90 के सामने ई बी, 90 के सामने ए बी, इस 90 के सामने कौन सा है ए सी, बराबर लिख सकते हैं। फिर लेंगे ना कि अगर हम ई भुजा लेंगे, अगर इसमें ई भुजा लेंगे तो इसके सामने क्या क्या चाहिए रहा है, ये रचना जो किए हैं वो आ जा रहा है, तो रचना वाला हमको नहीं लिया जाता है, रचना नहीं किए इसको, ये थोड़ी देर प्रश्न में दिया है, जो प्रश्न दिया था उसको लिया जाता है, रचना ये तो रचना नहीं लेंगे। तो ई हमको इसके छोड़कर ये कौन लेंगे, ये कौन के सामने कौन है ए डी बटा, फिर इसमें हम चलेंगे तो इसमें हम ये नहीं ले मतलब ये त्रिभुज अगर लेंगे तो ये इसको छोड़कर हम ये मतलब हम है ना ये नहीं लेंगे, इसको जो उभयनिष्ठ है इसको नहीं लेंगे, ये कौन लेते हैं हम ये आ जाएगा ए बी। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुना ए डी। आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप 2 बार बनाएगा 3 बार बनाएगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा ये कौन लेने में। तो देखिए मैंने क्या लिया है, पहले तो 90 के सामने वाला इसमें लिया छोटा त्रिभुज में ए बी, 90 के सामने ए बी आया, समझ में आया होगा। फिर लिखेंगे कि बड़ा वाला लेंगे बड़ा त्रिभुज में कौन सा है 90 के सामने कौन सा है ए सी है कि नहीं है, वही बराबर हम कर देते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम देखें कि इसमें इसके सामने तो रचना है तो ये नहीं ले सकते, तो ये लेंगे, इस भुजा को छोड़कर तीसरा भुजा लेंगे, तो तीसरा भुजा ये है, तो तीसरा भुजा के सामने ये लेंगे ए डी लिए हैं। और फिर हमको चलना है इसमें बड़ा त्रिभुज में, बड़ा अगर हम त्रिभुज में चलते हैं तो यहाँ पर देखें कि इसके भुजा ये नहीं लिए हैं, तो हम तीसरा भुजा लेंगे, मतलब ये इसके भुजा नहीं लिए हैं तो हम तीसरा भुजा लेंगे, ये हम थोड़ी नहीं ले सकते हैं तीसरा, मतलब देखो इसके सामने भुजा ले लिए कौन है बराबर कौन है, देखो यहाँ पर लिए तो कौन ये वाला कौन नहीं लेंगे, तो तीसरा भुजा कौन है ये बचा, ये इसके सामने कौन है ए बी, वही करते हैं, फिर गुना करते हैं ए बी स्क्वायर ऐसी। फिर चलेंगे पुनः इसी प्रकार हम लिखते हैं कि पुनः कर दें, नहीं समझा दे रहे हैं पूरा। अब पुनः त्रिभुज चलते हैं, अब ई त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज चलता है बी डी सी एंड त्रिभुज, फिर चलेंगे इसमें ए बी सी में, तो इसमें भी देखो क्या कौन सी कॉमन होगा उसी तरह। फिर इसमें कौन डी बराबर कौन बी, इसमें वही हो जाएगा ए समरूपता
से वही लगेगा। देखो दो कोण बराबर है, ये भी वही होगा। ये हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है, देखो 90 डिग्री है। तो ये भी हो जाएगा वही। त्रिभुज समरूपता से त्रिभुज बी बी सी समरूप त्रिभुज सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो इसको भी हम वही लिख कर देते हैं, वही। इसके 90 के सामने कौन है? बी सी। 90 के सामने कौन सा है? ए सी। फिर हम इसके ये इसके सामने लेके तीसरा भुजा लेंगे, तो इसके सामने कौन हो जाएगा? बी डी। बी डी। तो फिर हम इसके तीसरा मतलब एक छोड़ देंगे, इसके मतलब ये कौन छोड़ देंगे, क्या कि उभयनिष्ठ है, तो इसके लेंगे। तो इसके सामने कौन है? बी सी। तो यहाँ से क्या आ गया? बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुना बी डी। यहाँ तक आया समझ में? आया होगा, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखो दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे अब आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर। तो हम जोड़ दे रहे हैं, क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट, ए सी गुना ए डी प्लस क्या है? ए सी गुना बी डी। होगा कि नहीं होगा? अब मैं चलिए यहीं पर इसको बताता हूँ। पेज तो नहीं है मेरे पास, मैं अगला दूसरा पेज लेकर आपको अलग बताता हूँ भाई साहब। देखो यहाँ पर लिया है मैंने, क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी से ए सी गुना ए डी गुन प्लस ए सी गुना बी डी, जोड़ दिया दोनों को। तो जोड़ने पर क्या आया देखते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, इसमें दोनों है तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे सीखा होगा आपने, ए डी प्लस बी डी। तो अब आप बताइए कहाँ गया त्रिभुज? अब आप बताइए, देखिए इसको लिख दे रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना। अब बताइए ए डी, देखिए तो यहाँ पर ए डी प्लस डी सी को क्या लिख सकते हैं? ये यहाँ से यहाँ से ए डी प्लस डी सी को आप लिख सकते हैं ए डी, और प्लस डी सी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया। तो चलिए अब प्रूव होने वाला है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या? ए सी गुना ए सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। इसको हम सजा कर लिख दे रहे हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था। देखिए आ गया। देखिए हमको यही प्रूव करना था। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। यही हो गया, यही इतना ही है। इतना ही में आपको मिल जाएगा 6 नंबर। अब बताइए आप, ये आपको हार्ड लगा? अगर ये आपको हार्ड लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं फिर से इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। थैंक यू।